Hey guys, hello everyone. It's me Bushra Khan. That day I received, I got complaint about of that video which I have made it before yesterday. तो मुझे उसमें एक कंप्लेंट मिली कि वॉइस मतलब साउंड का प्रॉब्लम है, वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। तो मैं उसी चीज़ को आज फिर से आपको दोबारा करवाने के लिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि आगे तो हम तब बढ़ेंगे और आगे का तभी पढ़ेंगे जब हमारी वो चीज़ें क्लियर हों। तो परसों इतनी बड़ी कंप्लेंट थी और कल मुझे पूरे दिन उसके फीडबैक्स मिलते रहे, तो मैं समझ सकती हूँ कि यस वो प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा खान। और आप लोगों का कल महाशिवरात्रि का भी त्यौहार था। गुड, आपने अच्छे से मनाया होगा सब ने, तो फेस्टिवल को एंजॉय किया होगा। Don't forget to subscribe QCL and hit the bell icon also for latest and daily updates. And you have to press like button also if you like this video. Whenever you are and wherever you are using any social media platform, you have to share this video. Don't forget to share. Okay? तो ये चीज़ और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भेजें, ठीक है, याद रखना। अब आगे की बात करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्शन का सेकंड पार्ट किया था, तो आज उसी को अच्छे से करते हैं। देखिए, मैंने पहले वीडियो में जब इसका पार्ट 1 किया था तब आपको ये बताया था, सारे कॉन्ट्रैक्शन बताए थे, लेकिन पता नहीं बातों बातों में क्या हुआ और मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, मैं बताना भूल गई कि एल का कॉन्ट्रैक्शन वो लाइक मैंने उस शायद सेकंड पार्ट में बताया था, लेकिन आपको मालूम नहीं मुझे कि वो मिला या नहीं मिला। तो एल आप लाइक, जहाँ आप लाइक LIKE लाइक यानी आप पसंद, तो कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, उस लाइक के लिए आप सिर्फ एल यूज़ करेंगे। देखिए, इसका एक रूल होता है, पार्ट 1 जो किया था उसका ये रूल होता है कि सारे वर्ड्स जो है वो इंडिपेंडेंटली, यानी लेटर से वो वर्ड बनते हैं, तो उन लेटर्स को इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जाता है, सेपरेट। यानी अगर आपको लाइक लिखना है तो सिर्फ एल लिखेंगे तो IKE को कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 आज हमें दोबारा करना पड़ रहा है ड्यू टू ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पहला वर्ड ले हम एंड, AND। एंड का मतलब सभी जानते हैं और होता है। अगर हमें इसको इंडिपेंडेंटली लिखना है, अलग लिखना है, मतलब जैसे लिखना है कुछ भी 2 वर्ड्स ले लीजिए, उसमें 4-5 वर्ड्स ले लीजिए जहाँ भी एंड का यूज़ हो रहा है, तो आप लिखेंगे कैसे 1 2 3 4 6। तो अब ये 1 2 3 4 6 किसका पूरा का पूरा AND का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी AND को कॉन्ट्रैक्ट करता है। 1 2 3 4 6 उर्दू में इससे स्वाद बनता है, हिंदी में मूर्धनी शाह बनता है, षटकोण वाला शाह। अब एक और बात, जहाँ जहाँ पर हस्बैंड लिखना है आपको, हस्बैंड या ब्रांड, है ना, या कमांड, तब भी आप AND वाले इस 1 2 3 4 6 का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आए बात? पहले AND के लिए 1 2 3 4 6, या फिर मतलब एंड लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखा है मैंने कहा MP, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो इस वाले एंड के लिए सिर्फ लिखना है, तो और भी कुछ मतलब नहीं लिख के 1 2 3 4 6, या फिर जहाँ फिर AND आता है बीच में या शुरू में या फर्स्ट में, तो है ना, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 6, जिसके मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए। क्या क्या बनता है हिंदी उर्दू में ये आपको बता दिया। दूसरी बात करते हैं, एक वर्ड आता है एंड के बाद फॉर। फॉर बहुत कॉमन वर्ड है, सभी जानते हैं, फॉर द या फॉर लिए, इसके लिए, उसके लिए, जिसके लिए, किसके लिए, वो भी जिस फॉर का मतलब क्या लेते हैं हम, लिए, है ना, मतलब किसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है फॉर हमेशा। तो फॉर के लिए हम 1 2 3 4 5 6, यानी आप 6 के 6 डॉट यूज करेंगे पूरे फॉर के लिए। आप जब ब्रेल लिखना सीखते हैं, जब आप ब्रेल लिखना सीखते हैं तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 ढ भरते हैं ना, ढ कहते हैं उसको, ढ यानी 6 डॉट्स को कहलाता है ढ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये किसके लिए, फॉर के लिए यूज होता है, याद रखना। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लिखोगे तो फॉर बनेगा, क्या बनेगा, फॉर। अब जैसे कि अब आप इसके लिए आप ये देख सकते हैं, या I am prepared, या I am ready for the exam।
आई एम रेडी फॉर द एग्जाम, या आई हैव प्रिपरेशन, आई हैव गुड प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, कुछ भी जहाँ भी फॉर आता है आप उसके लिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डॉट यूज़ करेंगे। अच्छा, आपको ये पता है कि लुई ब्रेल के नहीं, इन्होंने ही 6 डॉट का इजाद किया था, लेकिन जब ये खुद पढ़ने गए थे तो 12 डॉट होते थे और 9 डॉट होते थे, लेकिन 6 डॉट से सब कुछ बनता है ब्रेल में, और इसका इजाद लुई ब्रेल ने ही किया था, ये तो मैंने आपको बताया था। और इनके साथ एक इंसिडेंटली यानी एक्सीडेंटली एक केस हुआ था जब इनकी आईसाइट लॉस हुई थी। इनके फादर टेलर थे, ये सब कहानी में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जब 4 जनवरी को इनका आया था लुई ब्रेल यानी ब्रेल डे, ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड ब्रेल डे पे। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 4, तो फॉर के लिए कैसे यूज़ करेंगे? अब मान लीजिए एक तो आपने बता दिया इंडिपेंडेंटली यूज़ करना है, यानी FOR को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा? FOR को। अब इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे भी FOR आ रहा है बीच में, तो आप इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 को यूज़ कर सकते हैं। किसको? इसको भी, इसके लिए भी आप 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए आपको बिफोर लिखना है, ई बाद में लिख दीजिए और ये वर्ड लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना। और साथ ही जहाँ भी FOR बीच में या एंड में आता है या फर्स्ट में आता है, वहाँ पे भी आप 1 2 3 4 5 6 का यूज़ कर सकते हैं, और इससे सिर्फ और सिर्फ ढा कर डॉट्स बनते हैं, 6 डॉट कंप्लीट होते हैं ये। इसे ढक्कन के लिए ढा यूज़ कर सकते हैं आप, और ढोल के लिए ढा यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वर्ड बनेंगे, चाहे उर्दू में हो और हिंदी में हो, और बाकी इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन जितनी है उतनी मैंने आपको दे दी। दोनों वर्ड कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम लोग, एंड और फॉर की बात हो गई, अब यहाँ बात करेंगे ऑफ। OF, ऑफ माने का, की, के, जो भी है ना। तो इसके लिए कोई सेंटेंस देख लीजिए। सम ऑफ द पीपल, मान लीजिए सम ऑफ द पीपल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सम का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी। वैसे बता देती हूँ, यहाँ पे आगे बताऊंगी और डीपली, लेकिन यहाँ पर बता देती हूँ। .5 और 2 3 4 .5 S लिखेंगे तो सम बन जाएगा। तो सम ऑफ द पीपल, तो ऑफ के लिए क्या यूज़ करेंगे? 1 2 3 5 6, क्या डॉट है? 1 2 3 5 6, 4 नहीं लगेगा इसमें। 5 डॉट का यूज़ होता है जिसमें 4 नहीं लगता, 4 को छोड़ देते हैं, 1 2 3 5 6 होता है। और इससे उर्दू में आयन बनता है, आयन, आयन, आयन बनेगा। जैसे लिखेंगे इल्म, और कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिखेंगे आइन, तो आइन के लिए एन लगाएंगे। ईद, ईद के लिए एन बड़ी ये दाल, यानी कि ईद बनेगा, ठीक है। तो बाज़ औक़ात एन ज़ेर ई और दाल लिखते हैं, ईद, ठीक है। तो आयन, तो 1 2 3 5 6 मुझे सब आता है, सब तरह के अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेल्स आते हैं मुझे। तो ये बात याद रखना, ऑफ के लिए 1 2 3 5 6। अब बात आती है, 4 नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। जहाँ 4 लग जाएगा वहाँ 4 बन जाएगा, FOR। अब बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट, सॉफ्ट, है ना, ऑफेंड, इन सब में भी आप 1 2 3 5 6 ये OF के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो किसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये? OF को। किसको? OF को। आई होप सो कि इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और मैं अच्छे से दे चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज विद। विद है 2 3 4 5 6, हिंदी में बनता है टा, और उर्दू में इसको भी टे के लिए यूज़ करते हैं, टा, टे। टमाटर, टुकड़ा, टन, टन टन घंटा बजा, ठीक है। और टनाटन बहुत बार ऐसा भी यूज़ करते हैं, है ना। और टिप टॉप, टिप टॉप, ठीक है। टिपिकल वाला टा, तो टिपिकल के लिए टी होता है वो तो इंग्लिश में, लेकिन बता रही हूँ मैं, हिंदी में लिखेंगे तो टा, ठीक है। तो टांगना, टंगना, जो भी है, तो उसके लिए टा यूज़ होगा 2 3 4 5 6। और ये इंडिपेंडेंटली किसके लिए यूज़ होगा? विद के लिए। विद बनेगा, WITH को कॉन्टेक्ट कर रहा है, याद रखना। आई केम आगरा फॉर व्यू द ताज, फॉर द व्यू ऑफ ताजमहल विद माई फ्रेंड। आई केम आगरा, मैं आगरा आई हूँ,
फॉर दी व्यू ऑफ ताजमहल विद माई फ्रेंड या विद माई पेरेंट्स, जो भी है। तो विद के लिए क्या यूज़ करेंगे, 2 3 4 5 6 टा, ठीक है। व्यू मतलब नज़ारा, ठीक है, ओके ओके। 2 3 4 5 6 यानी किसको कॉन्टैक्ट करता है, WITH को। क्या क्या बनता है ये मैंने बता दिया। अब इसको बता देती हूँ इंग्लिश और हिंदी में कैसे इसको आप और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए WITH कहीं भी आ रहा है लास्ट में या बीच में, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ भी आप WITH यूज़ आ रहा है वर्ड में, कोई भी आप उसके लिए आप या इंडिपेंडेंटली विद लिखना है तो भी आप 2 3 4 5 6 यानी टा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। WITH को कांटेक्ट करता है। विदाउट, विदाउट लिखना है, विदा लिखना है, तब भी आप इसी का यूज़ करें। कहीं भी विद आता है तो भी यूज़ करें। WITH कहीं पे आता है तो भी आप इसका बीच में या शुरू या लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है द के लिए 2 3 4 6 का डॉट होता है, जिसको हिंदी में धा बनता है, धा, धनुष वाला धा, ठीक है। और द एक आर्टिकल है जो ज़्यादातर कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स आते हैं ज़्यादातर उनके साथ यूज़ होता है। तो 2 3 4 6 धा, धनुष वाला, ठीक है। और इसका ये किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, THE को। जैसे फॉर दी, विद, फॉर दी भी कहते हैं लोग, फॉर द, विद द, ये फॉर दी, विद दी, ऑफ दी, बाय द, ठीक है। तो आप कहीं भी, या आपको खुद ही इंडिपेंडेंटली कहीं भी दा लिखना है तो आप THE के लिए लिखेंगे क्या, 2 3 4 6 धा वाला धनुष। आप देखिए, ठीक है। हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि याद रहता है, याद करने में आसानी हो जाती है। 2 3 4 6 हो गया। अब यहाँ पर एक I'll go for the picnic by the road, है ना। तो बाय द के लिए, या फिर आप मान लो आपको ऐसे लिखना है कहीं भी रेदर, अदर, तो भी आप वैसे अदर का अपना कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर आप फिर भी आप लिखना चाहें कोई भी ऐसा वर्ड, रेदर है, वेदर है, तो THE को कॉन्टैक्ट करने के लिए आप 2 3 4 6 का यूज़ करेंगे, 2 3 4 6, ठीक है। तो इतनी बात आपको इम्पॉर्टेंट जितनी बातें थी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। अब कब पढ़ेंगे, अगर आपका आज वीडियो के फीडबैक्स आ जाते हैं तो हम कल ही इसको कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिए, कोई वीडियो मिस मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए, कुछ भी डाउट हो पूछिए, आई एम हियर। कुछ भी आपको अगर डाउट है, और साथ ही साथ एंजॉय कीजिए चैनल के हर वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक और कमेंट। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।